दोस्तों 446 में आकर शियों की हुकूमत को खत्म किया तुगरल बेग सल्जू ने। महमूद गजनवी के दौर में सल्जू मुसलमान हुए थे। सल्जूक उनके बड़े का नाम था, तो सल्जू की नस्ल में था तुगरल बेग। जब अरब जवाल का शिकार हो गए तो 600 साल पुरानी सफात गुम कर चुके थे। अब नए खून की जरूरत थी। दोस्तों वीडियो की मुकम्मल तफसील आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप हमारे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि डेली बेस पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचता रहे। तुगरल पहला शख्स था जिसने आकर अहले सुन्नत वल जमात को इस्तेहकाम बख्शा, शियों की हुकूमत को खत्म किया। इराक से, शाम से, उन सारे इलाकों से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्माइली शिया की हुकूमत को खत्म किया तो सल्जूक जो थे वो इक्तदार में आए। उधर बनु अब्बास की सल्तनत खत्म हो गई। मिस्र एक छोटी सी तुर्कों की सल्तनत थी। तो फिर मरकजियत के लिए एक निजाम चला। दो लश्कर आपस में लड़ रहे थे एक मैदान में। एक जंगली काफिला, जंगल के लोग अपने सरदार के साथ एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर रहे थे। अल्लाह ताला का निजाम देख ले, ये लोग चलते चलते उस वादी में पहुंच गए जहां जंग हो रही थी। दो लश्कर आपस में लड़ रहे थे। जब ये वहां पहुंचते हैं तो एक लश्कर के कदम उखड़ रहे हैं और दूसरा लश्कर गालिब आ रहा है। इनको नहीं पता कि शिकस्त खाने वाला लश्कर कौन है और गालिब आने वाला लश्कर कौन है। इस जंगी कबीले के सरदार का नाम तुगरल है। तो ये सरदार कहता है जो शिकस्त खा रहे हैं उनकी मदद करो, कुछ पता नहीं लड़ने वाले दोनों लश्कर कौन हैं। तो 400 वहशी जंगलियों ने फातिहा लश्कर के पीछे हमला कर दिया और जब दार दार तलवारें पड़ी तो चंद लम्हों में नक्शा ही बदल गया। जीतने वाले हार गए और हारने वाले जीत गए। जब जंग खत्म हुई तो शिकस्त खाने वाले लश्कर के बादशाह ने इनको बुलाया और पूछता है मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? तुगरल ने कहा नहीं, तो तुमने मेरी मदद क्यों की? तुगरल ने कहा इंसानी हमदर्दी की वजह से तुम्हें शिकस्त हो रही थी इसलिए तुम्हारी मदद की। तो उस बादशाह ने अपना तारफ करवाया, मैं हूँ सुलेमान सल्जू, तुर्की का बादशाह। वो मुसलमानों का लश्कर था और तातारियों से शिकस्त खा रहा था। तातारी फतह पा रहे थे, मुसलमान शिकस्त खा रहे थे। तो तू अल्लाह की कैबी मदद बनकर आया। तो वो उसे कहता कि मेरे साथ रहना पसंद करोगे क्योंकि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं इसका बदला देना चाहता हूँ। मेरे साथ रहना पसंद करोगे? कहने लगा कर लूंगा। तो उस वक्त उसको लेकर तुर्की आया और इस्तांबुल उस वक्त रोम की हुकूमत में था। तो उसे फतह किया तुगरल के पड़पोते मोहम्मद फातिहा ने। तो एक जानिब तुर्की है और एक जानिब इस्तांबुल है। दरमियान में एक छोटा सा समुंदर है, यहाँ पर एक जागीर है। तो सुल्तान सुलेमान कहता है कि ये जागीर तुम्हें वक्फ है। उधर से रूमी मुझे हमले करके तंग करते हैं तो मेरा दिफा करते रहना, ये जागीर तेरी। फिर इस जागीर पर तुगरल ने अपने काफिले को आबाद कर दिया और एक छोटी सी हुकूमत बनाई जो एक सूबा समझ लें। वहाँ पर रहने लगा। तो फिर ये एक शेख के बैत होता है। शेख इसको रात अपने पास ठहराता है। तो एक कमरे में इनको उनका खादिम छोड़ने आता है। वो जब कमरे में जाता है तो सामने ताक पर कुरान मजीद पड़ा हुआ नजर आता है। तो तुगरल बेग कहता है ये क्या है? तो वो खादिम कहता है कि ये अल्लाह की किताब है। तो वो देहाती आदमी तुगरल को कमरे में छोड़कर चला जाता है। तुगरल देहाती आदमी, जंगल का रहने वाला, पहली दफा कुरान पाक देखा। सोचता है कि ये कुरान पाक है, अल्लाह की किताब है, अगर मैं इसके सामने सो जाऊं तो कितनी बेअदबी की बात है। तो उसने कुरान उठाया और अपने सर पर रख लिया और सारी रात खड़ा रहा कुरान सर पर रखे। रात के पिछले पहर उसे ख्वाब आया। खड़े खड़े उसने देखा कि उसकी पुश्त से एक चांद निकला और शेख की बेटी के सीने में जाकर उतर गया। फिर उस लड़की के सीने से एक दरख्त निकला जो फैलते फैलते 3 बरआज़म पर छा गया, अफ्रीका पर, यूरोप पर और एशिया पर। फिर खड़े खड़े उसकी आंख खुल गई। फिर उसने वो ख्वाब अपने शेख को सुनाया तो उन्होंने अपनी बेटी उसके निकाह में दे दी। तो उस बेटी से एक बच्चा पैदा हुआ। तुगरल बेग ने उसका नाम उस्मान उस्मानी तुर्क रखा। फिर उस्मान ने एक नई इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी जो 1924 तक चलती रही और 800 साल ये हुकूमत चलती रही। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी ये आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और दीगर लोगों तक भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए और जुड़े रहिए सुपर इन्फो के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपने मेजबान डॉक्टर आमिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।